जैसे कि आपको पता है लाइट के पास दो नेचर होते हैं, एक मैटर का और एक वेव का। उसी प्रकार आज हम पढ़ने वाले मैटर के बारे में, माने कि मैटर के पास भी दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल का और एक आपका वेव वाला। तो चलो समझते हैं क्या है वो कहानी। कहानी बेसिकली कुछ और नहीं, सन 1924 की है। लुइस दे ब्रॉय एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार मैटर वेव्स की कहानी बताई। क्या कहना है एग्जैक्टली इनका? इनका कहना है, मान लो आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। मान लो वेलोसिटी v से वो चल रही है, तो वो एसोसिएट करेगा वेव जिसे हम बोलते हैं मैटर वेव्स। क्या बोलते हैं हम उससे? मैटर वेव्स। वो मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ रहेंगी वो मोमेंटम को इनवर्सली प्रोपोर्शनली, देख पा रहे हैं? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो आवर फॉर्मूला विल बी लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो यहां मुझे एक समझ में आया, पार्टिकल का मास ज्यादा तो उसकी रफ्तार रहेगी कम, माने कि उसकी वेवलेंथ भी क्या रहेंगी? कम। अगर आपको ज्यादा वेवलेंथ चाहिए तो लाइटर माने कि हल्का पार्टिकल ज्यादा रफ्तार से आप चलाइए, 100% आपकी वेवलेंथ भी ज्यादा आपको मिलेगी। ये बात हमें यहाँ से समझ में आई। आगे चल के अलग अलग इक्वेशन इसमें आने वाली है, वो तो ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, और h माने की प्लैंक्स कांस्टेंट वो भी गिवन है। इस फॉर्मूले में पुट करना है, h की जगह पे h का वैल्यू, m का वैल्यू, v का वैल्यू, और मुझे आंसर मीटर में कमेंट करके देना है। तो कृपया करके सवाल सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट में बताइए, और इसी प्रकार के ऐसे ही सवालों को, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को कम समय में एक्सप्लेन अगर होना तो मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम में क्वेश्चन को डालो, मैं 100% उस पर वीडियो बनाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।